नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। पिछले 15 दिनों में काफ़ी हलचल रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, 26 लोगों की जान चली गई और इसका बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के में जो आतंकवादी ठिकाने थे उस पर हमला किया। जवाबी जब हमला हुआ तो हमने वहाँ के जो सेना के ठिकाने थे उनको निशाना बनाया। इसके बाद में सीज़ फायर हो गया। तो ये जो घटनाक्रम है पिछले 15-20 दिनों का, उसके बारे में देश का मूड क्या कहता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद मिलिंद। तो यशवंत, जो आपने डेटा जो एक पोल किया है, जो करीब 2500 का सैंपल लेकर आपने किया है, 10, 11 और 12 मई को ये चलाया गया है ट्रैकर। तो एक बात तो इसमें स्पष्ट है कि जो सेना के प्रति भरोसा है वो बढ़ा ही है। मतलब वो लगभग जो पूरी तरह से जिनको भरोसा था वो 91% था, वो सीज फायर के बाद 92% हो गया है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि पहलगाम हमला का जो जवाब मोदी सरकार ने दिया है और जिसको जिस तरह से हैंडल किया है, तो सीज फायर के पहले और सीज फायर के बाद इसमें हमको गिरावट आई है। मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं कि वे वन, मतलब जब सीज फायर होने से पहले जो लोग पूरी तरह से संतुष्ट थे मोदी सरकार की कार्रवाई से, वो संख्या थी 68% की। लेकिन सीज फायर के बाद उसमें 5% की गिरावट आई, वो 63% हो गया। उधर जो लोग डिससेटिस्फाइड थे अभी तक की जो हैंडलिंग थी उससे, वो आंकड़ा था पहले 5%, जो कि अब 10% हो गया है। तो ये मूड क्यों बदला? मतलब ये कोई बहुत ज्यादा नहीं बदला है, लेकिन फिर भी 5% का इधर उधर होना, तो क्या सीज फायर से लोग खुश नहीं है, नाराज है? एक हिस्सा जरूर है जो ज्यादा कड़ी और ज्यादा जोरदार कार्रवाई चाहता था। उसका मानना है कि सीज फायर से पाकिस्तान हल्के में छूट गया। लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा है मिलिंद, और कि उसका इजहार इस तरीके से हो रहा है। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि सेना के ऊपर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ ही गया है। मतलब 90% के ऊपर का अप्रूवल रेटिंग सेना का आना, ये कोई बहुत बड़ी बात, इसलिए छोटी बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सेना की अप्रूवल रेटिंग जो है वो 40% भी क्रॉस करने की स्थिति में नहीं है इस समय, क्योंकि सेना की इतनी पिछले कुछ वर्षों में वहां पे इतनी छीछालेदर हुई है। और सेना, आप और हम जानते हैं कि बंदूक और गोला बारूद से जो होती है वो तो अलग है, लेकिन देश के भरोसे से सेना के अंदर जो ताकत आती है वो एक अलग किस्म का अलग किस्म की का हौसला उनके अंदर पैदा करती है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी पार्टी, किसी भी डेमोग्राफी की बात करें, सेना के अंदर भरोसा सबका लगभग बराबरी से आया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि आपने सही कहा कि 5% की गिरावट आई है, जो संतोष दिखा रहे थे केंद्र की कार्रवाई के ऊपर, सरकार की कार्रवाई के ऊपर। तो वो भी एक सहज रूप से समझने वाली बात है कि एक हिस्सा ऐसा है जो नाराज है, नाखुश है, उसकी गिरावट है। लेकिन ओवरऑल अभी भी जिसे कह सकते हैं कि एक एक ट्रस्ट फैक्टर या ट्रस्टवर्दीनेस अपने यहाँ के इंस्टीट्यूशंस पे बना हुआ है, वो अपनी जगह कायम है। अब एक बड़ी अजीब सी बात है कि जैसा आपने शुरू में बोला कि जो गिरावट आई है, या आने वाले और सवालों में भी आप देखेंगे कि एक हिस्सा बड़ा ऐसा आपको दिखेगा जो जो बिल्कुल भी पाकिस्तान पे भरोसा करना नहीं चाहता, या किसी भी तरीके का, या जिसको लगता है कि कार्रवाई कुछ कम हुई। दरअसल सरकार का क्रिटिसिज्म करते समय अभी तक मेरे हमने और आपने हमेशा पाया कि विपक्षी मतदाता ज्यादा उसमें होते थे। लेकिन इस समय सरकार का क्रिटिसिज्म सीज फायर को लेकर के जो हो रहा है, या जिस तरीके की बात हो रही है, उसमें भाजपा के समर्थक ज्यादा है। ये एक बड़ा उलट बासिया सा है, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सरकार को या मोदी को या भाजपा को छोड़ करके लॉक स्टॉक एंड बैरल कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। उनकी नाराजगी केवल इस बात पे है कि कार्रवाई हुई है, अच्छी बात है, लेकिन और कड़ी और निर्णायक और ज्यादा बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, और वो कार्रवाई बीच में रोकी गई, इसके कारण उनका मन उदास है। नहीं, तो यशवंत, जो आपने कहा ये, मतलब ये डेटा से इतर सवाल है, चूंकि आपने भी आरएसएस को, बीजेपी को ट्रैक किया है इतने वर्षों से। और भारत की संसद का रेजोल्यूशन है कि
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है हमारा है और हम उसको वापस लेकर रहेंगे। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि इस बार जो लोगों में डिससैटिस्फैक्शन है और वो भाजपा के वोटरों में ही डिससैटिस्फैक्शन है, तो ये कहीं न कहीं जो 2016 में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2019 में एयर स्ट्राइक हुआ, तो इस बार अपेक्षाएँ कुछ ज़्यादा थी और सरकार उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है या वो नहीं कर पा रही है डिप्लोमैटिक कारणों से। ये एक बड़ा कारण मानते हैं कि अपेक्षाएँ बहुत बढ़ा दी है सरकार ने। सक्षम नहीं है, ये वाले इमोशन से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि किया क्यों नहीं। सक्षमता के ऊपर उतना सवाल नहीं है, उतना मिलिंद, लेकिन हाँ, उनके मन में ये जरूर है। एक तो जो पीओके को लेकर के जिस तरीके की बात, जिस तरह का माहौल बनाया गया था, खासतौर पे मीडिया का उस दिन का जो कवरेज था वो हमारे आपके सामने है। अब उसमें बहुत ज्यादा तहकीकात में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप अपेक्षाएं इतनी बढ़ा देते हैं कवरेज में, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सेना ने हासिल किया वो बहुत बड़ी चीज हासिल की है मिलिंद। हमने पहले दिन 9 ठिकाने उनके उड़ाए और अंतिम दिन पे हमने इतनी बड़ी तादाद में उनके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया, हवाई पट्टियों को ध्वस्त किया। जो सेना की कार्रवाई अद्भुत रही है, लेकिन चूंकि आपने बार बढ़ा करके अपेक्षा सेट कर दी कि हम तो पीओके को अपनी तरफ मिला के ही इस बार दम लेंगे, तो सेना की ये जो कार्रवाई है वो उस उम्मीदों से मतलब उस पे थोड़ा सा नीचे हो गई। ये कुछ वैसी ही बात है कि आप किसी को इतना बोले कि इसके 100% नंबर, 100% नंबर, कि वो बेचारा अगर 95% या 96% लेके आए तो आप उसे उससे उदास हो गए हैं कि अरे ये तो 100% नंबर नहीं आए। तो मुझे लगता है कि शायद ये अपेक्षाएं इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ाई ज्यादा गई। अगर उतनी ज्यादा अपेक्षा न बढ़ा करके संयत तरीके से मीडिया का इस्तेमाल होता, मीडिया संयत तरीके से बताता कि जो हमला हुआ उसमें क्या स्ट्रेटेजिक प्लान, क्या रिप्लाई हो सकता है, और क्यों पहले दिन के 9 ठिकानों पे, जो आतंकवादी ठिकानों पे जो कार्रवाई हुई वो समुचित कार्रवाई थी, और उसके आगे अगर पाकिस्तान बढ़ता है तो पाकिस्तान के ठिकानों को लास्ट में निकलते निकलते किस तरीके से हम तोड़ के फोड़ के ध्वस्त करके आए। ये बातचीत सारी उस पे और हमारी सेना की सफलता पे होती, बजाय इसके कि जो युद्धोन्माद जो उस दिन स्टूडियोज में देखा कि हम लाहौर पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। वो उस तरीके की मूर्खतापूर्ण कवरेज के बाद लोगों का भरोसा मीडिया पर काफी ज्यादा गिरा होगा। मेरा सेना पे तो भरोसा बरकरार ही नहीं है, बढ़ गया जैसा भी आपने बताया, लेकिन आगे पीछे मैं नापना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि शायद कोलेटरल डैमेज में मीडिया की ट्रस्टवर्दीनेस होगी, मीडिया की विश्वसनीयता इस पूरी चीज का कोलेटरल डैमेज होगी। यशवंत, जो अपेक्षाएं बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं वो तो बीजेपी के नेताओं ने भी बढ़ाई है। भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि तीसरे टर्म में 6 महीने में हम पीओके को ले आएंगे। तो सिर्फ मीडिया का कवरेज एक अपनी जगह है, जो कि मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी तो अपेक्षाएं बढ़ा के रखी थी कि बस। पहले ही बोला मिलिंद कि आप शेर की सवारी कर रहे हैं। आप अगर अपेक्षाएं बढ़ाएंगे और आपकी अपेक्षाएं पूरी, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि नाराजगी सबसे ज्यादा भाजपा के समर्थकों में ही। तो ये उलटवासी है जो सामान्यतः आप पुराने पीएससी के इसमें देखिए तो हमेशा आप पाएंगे कि सरकार की क्रिटिसिज्म, सरकार की आलोचना वाले सवालों में बहुतायत में विपक्ष के मतदाता होते थे, और दूसरी तरफ समर्थन करने वाले में बहुतायत में भाजपा के मतदाता होते थे या एनडीए के मतदाता होते थे। इस बार क्रिटिसिज्म वाले हिस्से में हम सिग्निफिकेंट नंबर जो है, बड़ा हिस्सा हम भाजपा के समर्थकों का पा रहे हैं। तो ये मैंने शुरुआत में ही बोला। और वो क्यों पा रहे हैं? क्योंकि आपने अपेक्षाएं इतनी बढ़ाई, आपने कैंपेन में, बोलचाल में, सामान्य बातचीत में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, या आपके प्रवक्ता जिस तरीके का वॉच करते हैं स्टूडियोज में, उसके कारण अगर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी तो उसके लिए आप जनता को दोष नहीं दे सकते। और अगर उन अपेक्षाओं से थोड़ा कुछ कम आया और उस पर उनकी उससे वो उदास होते हैं, तो उसका भी आप उनको ऊपर दोषारोपण आप नहीं कर सकते। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। ये मैंने शुरुआत ही मैंने इस बात से की। ये तो यशवंत, आखिर में एक सवाल आपसे ये है कि जो आपने कहा है, एक सवाल पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर होने का कारण क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा 41% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड मेजर पावर। तो जाहिर तौर पे मेजर पावर तो अमेरिका ही है। और एक और इसी, तो इसका मतलब ये है कि लोग मान रहे हैं कि हमने दबाव में ये फैसला लिया। और इसी से जुड़ा हुआ एक और जो आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ, जो उसमें कहा गया कि 68% लोग ये मानते हैं कि रशिया हमारा मतलब बेहतर दोस्त है। अमेरिका से ज़्यादा हम भरोसा जो है वो रशिया पे कर सकते हैं, रूस पे कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं तो ये लोगों के मन में बात है कि ये अमेरिका के दबाव में सीज फायर हुआ है, भले ही हम उसका खंडन करते रहें। नहीं, ये बात सही है लोगों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जिस तरीके का ट्वीट ट्वीट उन्होंने खेला, उन्होंने अपने बड़बोलेपन में दरअसल भारत अमेरिकी रिश्ते और जनता के मन में जो सद्भाव होना चाहिए अमेरिका के प्रति, जो 2008 के 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बाद में अमेरिका की रेटिंग भारतीय जनमानस में बढ़नी शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि उन्होंने उसको पलीता लगा दिया है, काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि 68% लोगों का ये मानना कि पुराना हमारा सहयोगी और ज्यादा बेहतर सहयोगी जो है वो जो हमारे हितों की रक्षा करे वो रूस है। ये ये मुझे लगता है कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स जो भी भारत को लेके पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए एक ये कष्टकारी आंकड़ा होने वाला है। और लोग मानते वो हैं जो लोग देखते और समझते हैं, जो उनको परसेप्शन में दिखाई देता है। तो ये बड़बोलापन जो है ये दरअसल ट्रंप साहब का ये इस संबंधों में खटास डालता हुआ दिखाई दे रहा है, नंबर एक बात। दूसरी बात, इन सब के बावजूद भी एक क्लासिकल बात यह भी है इस ट्रैकर में कि लोग कतई नहीं मानते कि पाकिस्तान भरोसा करने लायक है। शुद्ध भाषा में वो कहें तो सामान्य जन ये भी मानता है कि ये कुत्ते की दुम है, ये सीधी हो ही नहीं सकती, बेसिक बात ये। और वो लोग बहुतायत में ऑलमोस्ट 90% तक ये मान के चल रहे हैं कि सीज फायर पाकिस्तान उल्लंघन करेगा ही करेगा। एक चौथाई लोग तो कह रहे हैं कि कुछ घंटे भी नहीं रखेगा, और हो भी गया वो बात, कुछ घंटे भी उसका ठीक से पालन नहीं हुआ। कुछ अगर आप कुछ दिन और कुछ घंटे का आप जोड़ दें तो ऑलमोस्ट मामला 60% के आसपास पहुंचता है। और ना लोग ये मानते हैं कि आतंकवादी कार्रवाई गतिविधियों में कोई कमी आएगी या पाकिस्तान कोई कसर छोड़ेगा, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि आप भरोसा नहीं कर सकते और पाकिस्तान को अभी इतना नुकसान नहीं पहुंचा है कि जिसमें वो अपनी हैसियत में आए और इस तरह की कार्रवाइयां, आतंकवादी कार्रवाइयां बंद करे। इस इतनी उसको बुरी तरह से ठोका जाए कि वो आतंकवादी कार्रवाइयां बंद कर दे, ये अभी लोगों को कतई भरोसा नहीं है। लोग किसी भी तरीके से अपना गार्ड डाउन जिसे करना कहते हैं कि हम आश्वस्त होकर बैठ जाएं, जनता कतई आश्वस्त होकर नहीं बैठना चाहती, और जब जनता आश्वस्त नहीं होगी तो वो नेतृत्व को आश्वस्त नहीं होने देगी, और नेतृत्व अगर आश्वस्त नहीं होगा तो नेतृत्व सतर्क रहेगा तो सेना डबल सतर्क रहेगी। तो मुझे लगता है ये देश के लिए जो जो जनमानस है वो बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। वो चैन की सांस न नेतृत्व को लेने देगा न किसी को। जनमानस अपनी ओर से सतर्क है और ये उसकी गहराई को दिखाता है, क्योंकि वही जनमानस है मिलिंद जो ये भी कह रहा है कि हमारी लड़ाई दो मोर्चे पे नहीं हो रही, हमारी असली लड़ाई तो चीन से हो रही है। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव और युद्ध जैसी स्थिति और युद्ध हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारी लड़ाई चीन से हो रही। ये बात पहले केवल बड़े बड़े आकलनकर्ता और विश्लेषण करने वाले लोग और मीडिया के लोग और बहुत बड़े धुरंधर लोग, ज्ञानी लोग इस बात को कहते और समझते थे, लेकिन एक आम भारतीय नागरिक जब इस बात को समझने लगे तो आप समझिए कि लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन कितनी है, लोगों का आकलन अपना कितना है। लोग मान रहे हैं पाकिस्तान को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है उस लिहाज से कि कोई हमारे लिए खतरा है, लेकिन इस लिहाज से लेने के लिए वो खतरा मान रहे हैं कि अब ये चाइना की पीठ पे सवारी कर रहा है, तो हमारे पास में अब दो दुश्मन नहीं है, हमारा असल में दो फ्रंट नहीं है, फ्रंट एक ही है, क्योंकि दोनों ही फ्रंट जो है वो चाइना ही ऑपरेट कर रहा है। ये लोगों के दिमाग में बहुत क्लैरिटी आ गई। नहीं तो यशवंत ने जो बात कही उसका मैं आंकड़ा बता देता हूं कि जब सवाल पूछा गया था कि कौन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान या चीन, तो पाकिस्तान को सिर्फ 20% लोग मानते हैं कि दुश्मन है हमारा, लेकिन चीन को दुश्मन मानने वालों की संख्या, सबसे बड़ा थ्रेट मानने वालों की संख्या 52% है। तो यशवंत ने जो बात कही कि ये लोगों की नज़र में चीन ही हमारा बड़ा दुश्मन है, ये लोगों को लगता है। यशवंत, अभी कोई तुरंत राष्ट्रीय चुनाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बात कर रहे हैं कि जैसे बालाकोट के बाद में एक फ़ायदा हुआ बीजेपी को, या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में भी फ़ायदा हुआ था, तो इसमें क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा इसका या नहीं होगा? देखिए, राजनीतिक रूप से मिलिंद अभी जब ट्रैकर आगे चलेंगे हमको उसमें समझ में आएगा कि रेटिंग्स कितनी ऊपर गई सरकार की, प्रधानमंत्री की, या नीचे गई, क्या हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। क्योंकि जो मैंने बोला कि लोग जो नाराज हैं वो भाजपा समर्थक हैं, लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि वो स्विंग होकर के विपक्ष की ओर जाने वाले हैं। ऐसा ऐसा कम से कम मेरी समझ ये नहीं कहती। तो ये देखना होगा आने वाले दिनों में। हम ट्रैकर तो रन कर रहे हैं, देखेंगे 8-10 दिन में क्या इम्पैक्ट होता है। हम आपके पास में आंकड़े लेके जरूर आएंगे इसके, लेकिन फिलहाल जो जो कन्फ्लिक्ट ट्रैकर था उस कन्फ्लिक्ट के ट्रैकर में हमने कोई भी पॉलिटिकल सवाल कतई नहीं डाला था।
उसका कारण बहुत साफ था कि जब देश एक सुर में एक साथ बात करने को तैयार था, कर रहा था, और हमने उस आंकड़ों में देखा कि किसी भी दलगत रूप से बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं है, राज्य के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से कोई वेरिएशन नहीं है, सेना के ऊपर जो जिस तरीके का भरोसा या पाकिस्तान से सतर्क रहने का जो बात बोली जा रही है, ये सभी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एक जैसी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार ने जो काम किया वो अपनी तरफ किया, सेना ने बहुत अच्छा काम किया, ये जनता कह रही है। और कहीं ना कहीं ये भी बात जनता कह रही है कि शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से, जिस नायकत्व के साथ में उभरे विपक्ष की ओर से, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, वो दिलों में घर कर गई हैं। दिलों में उनके, इन दोनों ही लोगों के लिए मन में जनता के थोड़ा रेस्पेक्ट बढ़ गया है और भी ज्यादा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष हो चाहे सरकार हो, जिस तरीके की कार्रवाई हुई, देश एक सुर में बोला है, और उस एक सुर में बोलने के कारण आज ये अच्छी बात है कि गंभीर मसलों के ऊपर जनता के बीच में क्लैरिटी आई है, बजाय इसके कि उसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे यशवंत देशमुख। सी वोटर ने जो भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ है उसके बाद में सर्वेक्षण किया है और ये पाया है कि लोगों में और ख़ास करके भाजपा के समर्थकों में कुछ निराशा का भाव है कि ये सीज फायर क्यों हुआ, और इसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। और बड़ी बात लोगों की नज़र में ये है कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चीन है। तो साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से नमस्कार।